नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, पाकिस्तान में एक अलग तरह की खलबली मची हुई है। हम सभी जानते हैं, पूरी दुनिया ये जानती है कि पाकिस्तान आतंकियों के लिए सबसे सुरक्षित पनाह है। उसे आतंकियों के लिए जन्नत कहा जाता है इस भूमि को। लेकिन पिछले कुछ समय से हो क्या रहा है कि पाकिस्तान में जो आतंकी हैं, उन्हें कोई अज्ञात व्यक्ति गोली मार के भाग रहा है, निकल जा रहा है। और पिछले 2-3 साल से ये ट्रेंड देखने को मिला है पाकिस्तान में। पिछले 2-3 साल में अगर देखा जाए तो दर्जनों आतंकवादी मारे गए हैं। किसने मारा, इसकी कोई खबर नहीं है। एक अननोन व्यक्ति आता है, गोली मारता है जहां भी आतंकी पाए जाते हैं और फिर वो गायब हो जाता है। और ये लगातार कई आतंकवादियों के साथ देखा जा रहा है। फिलहाल जो आतंकवादी मारा गया है पिछले दिनों, यह एक बहुत बड़ा मास्टरमाइंड था और इसका नाम है हमजा बुरहान। हमजा बुरहान जो है, पुलवामा में जो अटैक हुआ था उसका मास्टरमाइंड यही माना जाता रहा है। अब सोचिए इसकी सिक्योरिटी कितना होगा, ये कितने सिक्योर कंडीशन में रहता होगा। इसके बावजूद भी एक अननोन व्यक्ति आता है, इसको मार करके निकल जाता है। और इसका ही नहीं, जैसा मैंने कहा कि पहले भी इस तरह के जो है मर्डर आतंकवादियों का देखा गया है पाकिस्तान में। प्रश्न उठने लग गया है कि आखिर इन आतंकवादियों को कौन मार रहा है। देखिए, अभी आपने धुरंधर फिल्म देखा होगा ना। धुरंधर फिल्म में पाकिस्तान में क्या हो रहा था, लियारी में और बलूचिस्तान में, सिंध में, इसकी जानकारी किसी को नहीं था, है ना। मतलब एक तो है ये फिल्म ही, लेकिन नैरेटिव की मैं बात कर रहा हूं। इस तरह के स्पाई वगैरह होते हैं, है ना, अंतरराष्ट्रीय संबंध में जाने जाते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के यही प्रश्न उठ रही है कि क्या पाकिस्तान में कुछ धुरंधर एक्टिव हो गया है। और वो धुरंधर कहाँ का है। पाकिस्तान सरकार कई बार जो बलूचिस्तान वगैरह में अटैक हो रहा है उसको लेकर के भारत पर प्रश्न उठा रही है कि भारत के तरफ से इस तरह की चीजें हो रही है, लेकिन इसकी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। बस इस तरह के केवल आरोप ही हैं। लेकिन कुल मिलाकर के देखा जाए तो भारत के नजरिए से ये शुभ ही है, क्योंकि ये जितने भी आतंकवादी मारे गए हैं, ये भारत में अटैक कराते रहे। ये मास्टरमाइंड रहे हैं कश्मीर और देश के अलग अलग जगहों पर जो अटैक होता रहा है। तो भारत के नजरिए से ये बेहतर है। हाँ, भारत सरकार ये जरूर चाहती कि इसको भारत के कानून के हिसाब से सजा दिया जाता या भारतीय सेना के द्वारा खत्म किया जाता तो और ज्यादा अच्छा होता। लेकिन खैर, जैसे भी हो, ये आतंकवादी खत्म तो हो रहे हैं। ये इस समाज में अराजकता और तो नहीं फैला पाएंगे। अब यहां पर जो बात की जा रही है, हमजा बुरहान। हमजा बुरहान एक बहुत बड़ा टेररिस्ट यहाँ पर हुआ करता था और इसका जन्म 1999 में खरबतपोरा गांव हुआ था, पुलवामा में। कहां पर, यानी कि पुलवामा कहेंगे तो वो भारत के हिस्से में आता है, जम्मू कश्मीर के हिस्से में पड़ता है ना। अब यहां पर इसकी मेडिकल फील्ड में बड़ी दिलचस्पी रही। ऐसे डॉक्टर नहीं, लेकिन डॉक्टर कह करके इसको बहुत फेमस था। मतलब इसके जो करीबी लोग थे इसको डॉक्टर के नाम से जानते थे, इस आतंकी को। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे युवाओं की आतंकी में लगातार संगठन में ये भर्ती भी कराया, लीगल दस्तावेज भी बनवाए, पाकिस्तान गया। इसके अलावा समय समय पर अलबद्र आतंकी संगठन का एक्टिव कमांडर भी बना। अप्रैल 2022 में भारत ने इसको आतंकी फिर घोषित कर दिया। आतंक के लिए फंडिंग भी करता था। मई 2026 में मुजफ्फराबाद में गोली मार करके इसकी अभी हत्या हुई है। और पुलवामा हमले की, जैसा मैंने कहा, कि साजिश में इसका नाम शामिल रहा था। अब यही बातें की जा रही है कि हमलावर कौन है, आखिर कौन है जिसने भारत के दुश्मन को मार गिराया। पुलवामा जैसे जो साजिश था उसका मास्टरमाइंड, जिसको भारत सरकार लंबे समय से ढूंढ रही थी। और बुरहान वानी को आप भूले तो नहीं है ना। बुरहान वानी एक बहुत फेमस चेहरा रहा था। आतंकियों को लेकर के ये बातें की जाती रही। आतंकियों का एक, कह सकते हैं, बड़ा लीडर इसे माना जाता था, है ना। इसको भी भारतीय सेना जो है मार गिराई। उसी का ये दोस्त बताया जाता था, उसी का करीबी बताया जाता था हमजा, जिसकी अभी हत्या की गई। तो यहां पर पुलवामा, आपको अगर ध्यान होगा, 2019 में ये घटना हुआ था, ये अटैक जिस तरह से। और उस वक्त आपको ध्यान होगा कि बहुत सारे भारत के जो सैनिक हैं वो शहीद हो गए थे। 14 फरवरी 2019 को सीआरपीएफ काफिले पर एक आत्मघाती हमला हुआ था, जिसमें हमारे 40 जवान शहीद हुए और हमला जैश ए मोहम्मद द्वारा अंजाम दिया गया, चूंकि जैश ने इसकी जिम्मेदारी। बाद में एनआईए ने संगठन प्रमुख मसूद अजहर को इसका मास्टरमाइंड बताया था और हमजा उसी केस से जुड़ा हुआ था, उसी में इसका नाम आया था। दरअसल जो घटनाएं हो रही है पाकिस्तान में, जो आतंकवादी मारे जा रहे हैं, वह पाकिस्तान के इस हिस्से में, देखिए यह जो हिस्सा है इसको ठीक से समझिए। ये जम्मू कश्मीर का मैप आपको दिखेगा यहां पर, ठीक है। अब ये पूरा है तो जम्मू कश्मीर, ठीक है। ये जो हिस्सा जम्मू कश्मीर का है, ये पीओके है, यानी कि भारत का है। तो कागजी तौर पर ये जगह भारत का ही है,
लेकिन भारत के पास ये जमीन कभी रहा नहीं है। इसी पीओके में आतंकवादियों की लॉन्चिंग पैड है। यही पाकिस्तान क्या करता है, यहीं पर ट्रेनिंग कैंप रखता है आतंकवादियों का, और यहां से भारत के तरफ वह क्या करता है, सीमा पार घुसपैठ आतंकवादियों का कश्मीर में कराता है। और यही आतंकी यहां आकर के कश्मीर में टेरर अटैक करते हैं या देश के अन्य भागों में भी ये अंजाम देते हैं। कुल मिलाकर के इसी लॉन्चिंग पैड पर ज्यादातर घटनाएं पाकिस्तान में देखी जा रही है। ज्यादातर आतंकी जो है उसी एरिया में मारे जा रहे हैं। पाकिस्तान और पीओके में पिछले कुछ महीने में अगर देखा जाए, जिन आतंकियों की मौत हुई है, मौत कहने का तात्पर्य है स्वाभाविक मौत नहीं, यानी कि कोई अननोन व्यक्ति मार करके चला गया हो इन आतंकियों की, तो वो लिस्ट हम जरा देखते हैं। अगर लश्कर तैयबा की बात करेंगे, मोहम्मद कासिम गुज्जर जो पेशावर में मारा गया, गोली मार करके इसकी भी हत्या की गई। जब इसकी हत्या हुई तब भी कहीं नहीं पता चला कि आखिर कौन मार के चला गया, ये भी हिट लिस्ट में है। इसके अलावा शेख यूसुफ अफरीदी खैबर पख्तूनख्वा में मारा गया, अज्ञात हमलावर द्वारा इसकी भी हत्या की गई, यह भी नहीं पता चला कि कौन मार करके चला गया। जैसे मोहम्मद की बात करेंगे, सलमान अजहर जो कि बहालपुर में मारा गया, संदिग्ध सड़क दुर्घटना हुआ, कहने को लेकर के ये एक एक्सीडेंट ही था, लेकिन जो वहां पर स्थानीय पुलिस है, पाकिस्तान की सरकार है, उनका ये कहना रहा कि ये भी एक तरह का टारगेट किलिंग ही था। दरअसल वो एक्सीडेंट सिर्फ देखने को मिला, लेकिन सुनियोजित ढंग से इसका एक्सीडेंट कराया गया। इसके अलावा जो देखेंगे, हिजबुल मुजाहिदीन की बात करेंगे, सज्जाद अहमद एक बहुत फेमस चेहरा रहा आतंकियों में। इस्लामाबाद में, पाकिस्तान की राजधानी में ही कोई इसको गोली मार के चला गया, संदिग्ध परिस्थिति में इसकी भी मौत होती गई। तो कुल मिलाकर के ये देखा जा रहा है कि आखिर इन आतंकियों को मार कौन रहा है। भारत की तरफ से कुछ जो एक्सपर्ट है उनका कहना है कि देखिए, भारत को इन तमाम जो भी अज्ञात हमलावर है उसका कर्जदार होना चाहिए, क्योंकि आखिर ये सभी भारत के ही दुश्मन थे। ये जिंदा रहते आतंकी तो भारत को ही परेशान कर रहे थे, भारत में ही आतंकी हमला करवा रहे थे। तो जो भी कोई अज्ञात मार रहा है, अपने मन से मार रहा है, उसका हम कर्जदार रहेंगे। और खास करके हाफिज सईद के भतीजे को भी एक अज्ञात हमलावर ने ही मार दिया था। ये न्यूज काफी चर्चा में रहा था और इसी बात को लेकर के कहा गया कि जब हाफिज सईद के भतीजा को मार दिया गया तो आप जरा समझ सकते हैं कि स्थिति पाकिस्तान में कितनी गंभीर हो चुकी है। कौन ये धुरंधर है अज्ञात जो लगातार उन लोगों को चुन चुन करके मार रहा है जो भारत का दुश्मन है, जो आतंकी है। बलूचिस्तान में देखेंगे, चूंकि बलूचिस्तान की जो घटना देखी जा रही है, हालांकि वो एक आंतरिक समस्या है पाकिस्तान का। बलूचिस्तान पाकिस्तान से आजाद होना चाह रहा है और वह इसके लिए तमाम वहां के बलूचिस्तान के जो लड़ाकू संगठन है वो एकत्रित होकर के पाकिस्तानी सेना के साथ मुठभेड़ करते रहे। पिछले साल आपने देखा जाफर एक्सप्रेस पूरी ट्रेन ही हाईजैक कर लिया गया। इसके अलावा अभी जो एक घटना बलूचिस्तान में हुआ है, पाकिस्तान में एक कर्नल रैंक के जो अधिकारी हैं, ऑफिसर है, उसकी हत्या कर दी गई, कई और जो सैनिक हैं उसको मारा गया। और लगातार बलूचिस्तान, खास करके बीएलए की अगर चर्चा करेंगे तो वह बहुत मजबूत स्थिति में पाकिस्तान में आता जा रहा है। और पाकिस्तान की सरकार इस बात को लेकर के भारत पर प्रश्न उठाती रही है, क्योंकि भारत, कहा जा रहा है पाकिस्तान के द्वारा कि भारत ही मदद करता रहा है बलूचिस्तान के तमाम जो संगठन हैं उसको। हालांकि भारत सरकार ने इन तमाम चीजों को निराधार बताया है, लेकिन कुल मिलाकर के अगर ओवरऑल रिजल्ट देखेंगे, घटना जो भी कर रहा है, जो भी ये धुरंधर है, जो भी कर रहा है, उसका फायदा भारत को हो रहा है। यही बातें भारत के लिहाज से अच्छी है। देखेंगे यहां पर मारे गए बहुत सारे आतंकी जो हैं भारत द्वारा यूएपीए के तहत ये पहले से आतंकी घोषित थे, क्योंकि ये फंडिंग करते थे, टेरर फंडिंग थे, नेटवर्क था, आतंकी नेटवर्क, या कह सकते हैं आतंकियों को शामिल करने के, कमांडर शामिल करने के लिए इन पर जो है आतंकी अभियान चलाए जा रहे थे। तमाम तरह के ये आरोप से झेलते हुए नजर आ रहे थे। अब तक जो आतंकी मारे गए हैं उसमें से अगर देखा जाए तो एक जो है परमजीत सिंह पंजबर, यह आतंकवादी संगठन खालिस्तान कमांडो फोर्स का सरगना हुआ करता था, पाकिस्तान में नाम बदल करके रहता था, खालिस्तान समर्थित गतिविधियों में लगातार शामिल रहा और उसने 1999 में चंडीगढ़ में बम ब्लास्ट भी कराया था। जिसके अलावा कई और ऐसे आतंकी रहे जिसको जो है यहां पर मारा गया। परमजीत जो है वह ये था। शुरुआत लगभग अगर देखा जाए ना तो यहां पर इसके नाम से किया गया, जिहादी गुरु के नाम से इसे जाना जाता था। इसके अलावा और आतंकियों की अगर लिस्ट देखेंगे, मौलाना शेर बहादुर, लखवीर सिंह रोडे, ख्वाजा शाहिर, अकरम गाजी, मौलाना रहीम अल्लाह तारिक, ये तमाम आतंकवादी हैं जिनको किसी अज्ञात ने मार दिया। ठीक है, कोई आया, ये कहीं घूम फिर रहे थे या जहां भी थे, अब सोचिए इसकी पूरी जानकारी भी थी, और कोई अज्ञात आया, गोली मार के आराम से निकल गया।
और कोई पता नहीं है, ना ही पाकिस्तान सरकार को पता है, ना भारत सरकार को पता है, ना किसी भी एजेंसी को पता है कि ये अज्ञात व्यक्ति आखिर कौन है जो भारत के दुश्मन, भारत के जो टारगेट करने वाले आतंकवादियों हैं, इसको चुन चुन करके मार रहा है। इसके अलावा जरा पाकिस्तान से अगर आप बाहर निकले ना, खालिस्तान को लेकर के परमजीत का मैंने आपको बताया था जो 1999 में चंडीगढ़ बम ब्लास्ट का दोषी था। इसके अलावा एक नाम सबसे महत्वपूर्ण है, हरदीप सिंह निज्जर। हरदीप सिंह निज्जर जो है, एक तरह से कह सकते हैं कि कनाडा की ही नागरिकता ले लिया, खालिस्तान समर्थक ये भी रहा। और आपको ध्यान है जस्टिन ट्रूडो जब कनाडा के प्रधानमंत्री थे, इसके टॉपिक को लेकर के भारत को उन्होंने घेरने की काफी कोशिश की। सीधे तौर पर भारत के गृह मंत्री का उन्होंने पार्लियामेंट में नाम ले लिया था। हरदीप सिंह निज्जर के साथ आखिर क्या हुआ था? हरदीप सिंह निज्जर गुरुद्वारा के बाहर जा रहा था, इसे भी कनाडा में किसी एक अज्ञात व्यक्ति आया और गोली मार के निकल गया। वहां भी धुरंधर एक्टिव हो गया। और यह व्यक्ति भी भारत के खिलाफ ही काम करता रहा। ये भारत को तोड़ने की बात करता है, ये कहता है कि खालिस्तान भारत को तोड़ के एक नया देश हम बनाएंगे, और उस व्यक्ति को भी किसी अज्ञात ने मार गिराया। तो यही कहा जा रहा हो, यह घटना कनाडा में हुआ है। तो यही बात कही जा रही है कि चाहे मामला कनाडा का हो, चाहे मामला लगातार पाकिस्तान का हो, पाकिस्तान में भी खास करके पीओके का एरिया जो देखेंगे, जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, भारत का एरिया है, वहां पर जो टेररिस्ट कैंप हैं, वहां के जो आतंकी हैं, खास करके भारत का सबसे बड़ा दुश्मन हाफिज सईद के भतीजा को किसी ने मार दिया। इसके अलावा बलूचिस्तान जो आजाद होना चाहता है पाकिस्तान पे, वहां पे लगातार सेना पर भी अटैक की जा रही है। तो तमाम तरह के जो काम हो रहे हैं ना, मजे की बात है कि ये कोई भी व्यक्ति आ रहा है और वो कर रहा है, यानी कि वो कोई धुरंधर है ना, वो कोई अज्ञात व्यक्ति है। ना पाकिस्तान सरकार को उसके विषय में पता है, ना पाकिस्तान की सेना को उसके विषय में पता है, ना पाकिस्तान की पुलिस को पता है, किसी राज्य की पुलिस को, ना पाकिस्तान का जो आईएसआई है या इसके अलावा तमाम जो वहां एजेंसियां हैं, किसी को कोई जानकारी नहीं है कि वो अज्ञात व्यक्ति है कौन। इसके अलावा ना भारत सरकार को पता है, ना भारत सरकार की आर्मी को पता है, ना भारत के रॉ को पता है, किसी भी भारतीय एजेंसी को भी नहीं पता है कि वो अज्ञात व्यक्ति है कौन। लेकिन ये अज्ञात व्यक्ति जो भी है, ये अज्ञात व्यक्ति जो भी धुरंधर है, ये जिसको भी मार रहा है वह भारत का दुश्मन है, इतना कंफर्म है। यानी कि भारत के हित में ये काम करता हुआ नजर आ रहा है। आप लोग को क्या लगता है कि आखिर ये कौन व्यक्ति हो सकता है? पाकिस्तान कई बार गाए बगाए भारत पर आरोप लगाता हुआ नजर आ रहा है, खास करके बलूचिस्तान के इशू को लेकर के भारत सरकार इसको निराधार बताती नजर आई है। यहाँ पर एक प्रश्न है जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। साथ ही आप निश्चित तौर पर यह बताइए कि क्या आपको लगता है कि ये धुरंधर जो भी है अज्ञात व्यक्ति, क्या आगे चल करके ये हाफिज सईद को टारगेट कर रहा है? क्योंकि हाफिज सईद पर भी कई बार टारगेट किया गया है। तो आपको क्या लगता है क्या कि क्या इस तरह के कुछ धुरंधर पाकिस्तान में एक्टिव होने चाहिए, या भारत सरकार इसको अपनी कानूनी तरीके से इन आतंकियों को सजा देती तो वो अच्छा होता? जो भी आपके विचार हैं कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।